So This let's conference continue will today's. now be recorded. ठीक है बच्चों, आज हम लोगों को डिस्कस करना है अपडेट. ठीक है, आवर टुडेज टॉपिक इज अपडेट फंक्शन. ठीक है ना. तो अपडेट का क्या मतलब है? अपडेट का मतलब ये है कि ऑलरेडी मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं. लेट्स सपोज, ठीक है, मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं एंड 1003 and some bio. One zero zero seven, ठीक है, some records I have. ठीक है बच्चों, तो अपडेट का मतलब क्या है कि देखो बच्चों, इनमें से हमें किसी एक फील्ड को यूनिक मानना होगा. ठीक है, ये टीचर की आईडी है, ये टीचर का नेम है और ये है टीचर का सब्जेक्ट. ठीक है, तो हमें इसमें से किसी एक चीज को यूनिक लेके चलना होता है. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे हम लोग डेटाबेस में एक प्राइमरी की बनाते थे, यहाँ पर फिलहाल प्राइमरी की तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम आईडी, आप देख रहे हो कि आईडी आपकी जो है वो सेम नहीं है. ठीक है, मे बी ए स्ट्रॉन्ग चांस एक ही स्कूल में एक से ज्यादा टीचर एक ही सब्जेक्ट के हैं, लेट्स सपोज. ठीक है, मतलब एक ही नाम से, लेकिन उनकी आईडी कैसी होगी? उनकी आईडी होगी डिफरेंट. ठीक है, तो हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे? बाय हेल्प ऑफ आईडी. तो अपडेट का मतलब ये है कि अगर मैं कोई आईडी वहां पर इनपुट करता हूं, है ना, तो वो आईडी जो है वो मैच करे, डेटाबेस में रिकॉर्ड्स में मैच करे. और फिर हम, आपके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप नेम चेंज देना चाहते हैं, आप नेम चेंज करवा सकते हैं. आप सब्जेक्ट चेंज करवाना चाहते हैं, आप सब्जेक्ट चेंज करवा सकते हैं. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं. फिलहाल के लिए हम आईडी चेंज नहीं करेंगे बच्चों, आईडी को चेंज करने का कंसेप्ट नहीं रखेंगे, केवल हम नाम चेंज करेंगे और उनका सब्जेक्ट चेंज करेंगे. ठीक है, अपडेट का मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है तो उस रिकॉर्ड को मैं चेंज करना चाहता हूँ. ठीक, अब सिंपल सी बात है कि सर्चिंग तो करनी पड़ेगी, है ना, कि भाई हम एक एक रिकॉर्ड को सर्च करें और आईडी को मैच करें. जहां पर भी आईडी हमारी मैच मिल जाए तो हम नेम को दोबारा से इनपुट करा दें और सब्जेक्ट को दोबारा से इनपुट करा दें. बस इतना सा करना है. लेकिन ये तो हुआ कि आउटर बात कि भाई क्या क्या हमें यूजर से चाहिए. यूजर से हमें आईडी चाहिए, और अगर आईडी मैच कर जाती है तो उससे हमें नाम चाहिए और हमें उससे सब्जेक्ट चाहिए. ठीक है, ये दो चीज, तीन चीजें इनपुट करनी है. लेकिन इंटरनली हमें लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा? देखो बच्चों, जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं, है ना, तो जब हम ओपन करते हैं तो फाइल का जो कर्सर है, कर्सर का मतलब होता है कि जिससे मैं फाइल को रीड कर रहा हूं, है ना. कर्सर मतलब जस्ट लाइक दिस पेन, कि अब जैसे आप लोग बुक पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, अपनी फिंगर ऐसे, बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है ना, ऐसे बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, तो आप ऐसे अपने बचपन में याद है, ऐसे इस पर आपने अपनी फिंगर रखी, फिर इस वर्ड को पढ़ा, फिर आगे अपनी फिंगर रखी, उस वर्ड को पढ़ा, है ना, ऐसे ही तो होता था. तो फिंगर क्या कर रही है? फिंगर आपके रीडिंग का, है ना, ट्रैकिंग कर रही है. रीडिंग का क्या कर रही है? ट्रैक कर रही है ना. ऐसे ही होता था ना कि आपने भाई उंगली यहाँ पर रखी हुई है तो मतलब आपने ये वर्ड पढ़ा है, फिर आपने उंगली आगे बढ़ा ली तो मतलब आपने ये वर्ड पढ़ा है. ठीक है, ऐसे ही होता था. या कुछ लोग ऐसा भी करते होंगे कि इस पर उंगली सेट करी तो उनको पता है कि भाई इस वर्ड को पढ़ना है, फिर इस पर उंगली सेट करी, उन्हें पता है कि भाई ये वर्ड पढ़ना है. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. कुछ भी, सबका अपना अपना एक फंडा होता है. दूसरा, ये तो हुआ रीडिंग का. अगर हम बात करें राइटिंग की, तो हम जब लिखते जाते हैं तो जहां पर हमारा लास्ट वर्ड होता है ना, उसके बाद ही हम लिखना फिर स्टार्ट करते हैं. तो वो हमारी राइटिंग का भी एक कंसेप्ट होता है. या हमसे कोई मिस्टेक हो गई तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जगह पर फ्लूट लगाया या उसको कटिंग करा और उसके ऊपर या जैसे भी, जो भी आपके पास
आपको बेटर लगता है वो आपने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी एक कर्सर है जिसका काम होता है आपके राइटिंग और रीडिंग की पोजीशन को मेंटेन करना, उसको ट्रैकिंग करना कि आप कितना डेटा आप रीड कर चुके हैं या कितना डेटा आप राइट कर चुके हैं, या आपने राइटिंग कहां पर खत्म करी थी, कहां से आपको स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये ट्रैकिंग रखी जाती है बच्चों, वो रखी जाती है बाइट्स की फॉर्म में। ठीक है, लॉजिक बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ लीजिए कि बाइट्स की फॉर्म में। आप देखिए बाइट्स का क्या मतलब है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था कि एवरी सिंगल कैरेक्टर होता है 1 बाइट। एवरी सिंगल कैरेक्टर क्या होता है, 1 बाइट सॉरी। अब जैसे मैंने लिखा 1005, अगर ये मैंने पढ़ा तो कितने कैरेक्टर पढ़ लिए उसने, 4 कैरेक्टर पढ़ लिए। कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का डेटा है बच्चों, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो। तो मैंने कितने कैरेक्टर पढ़ लिए, 4। अगर मैं ये चेक करूं कि कितने कैरेक्टर मैंने रीड कर लिए, तो वो रिटर्न करेगा मुझे 4, कि आप 4 बाइट्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, या अगर मैं राइट करूं तो वो मुझे ये बताएगा कि आप कितने बाइट्स आप राइट कर चुके हैं। ये सारी ही चीजें वो हमें बताता है किस फॉर्म में, बाइट्स की फॉर्म में, कि कितने कैरेक्टर आप रीड कर चुके हैं, कितने कैरेक्टर आपको राइट करने हैं, हमें बाइट्स की फॉर्म में बताता है। इसके लिए अगर ये हमें पूछना है तो इसके लिए हमारे पास 2 फंक्शन है। एक है टेल फंक्शन हमें ये बताता है कि फाइल के अंदर हमारी करंट पोजीशन क्या है, व्हाट इज द करंट पोजीशन इन फाइल। अभी इस समय फाइल के अंदर हमारी करंट पोजीशन क्या है, ये हमें टेल फंक्शन बताता है। दूसरा एक होता है हमारा सीक SEEK सीक। ठीक है, सीक फंक्शन, सीक का मतलब जैसे भी आपको समझ में भी आ रहा होगा कि सीक मतलब खिसकाना, कि अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर मेरा कर्सर है तो मैं उसे क्या कर सकता हूं, खिसका सकता हूं। खिसकाने की जरूरत क्यों पड़ेगी वो मैं भी आपको बताता हूं। और सीक फंक्शन ना 2 चीजें लेता है कि किस पोजीशन से आपको खिसकाना है, ठीक है, और कहां पर खिसकाना है, किस पोजीशन से। अब देखिए अगर आप फाइल के अंदर राइट कर रहे हैं तो आप या तो फॉरवर्ड जा सकते हैं या तो बैकवर्ड जा सकते हैं, ऐसे ही तो होता है। अगर फाइल को आप रीड कर रहे हो तो आप ऐसे ही तो करोगे। लेट सपोज आई हैव सम फाइल, मैं यहीं पे लिख लेता हूं, है ना, आई एम राइटिंग समथिंग हियर, मेरे पास कुछ डेटा है, ठीक है, आई एम राइटिंग समथिंग हियर, जस्ट ऐसे रैंडम डेटा। तो अब आप कैसे करोगे, अब या तो आप इस फाइल के अंदर ऐसे करके जाओगे पीछे की तरफ ना, है ना, और अगर आप सपोज यहां पर हो तो आप इसकी तरफ आगे की तरफ जा सकते हो, ऐसा ही तो होगा। तो दैट इज मींस फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में आप यहां पर जा सकते हो। पोजीशन, लेट सपोज आप यहां तक फाइल को रीड कर चुके हो, तो यहां से आपको पीछे की तरफ जाना है, आगे की तरफ जाना है, ये शुरू से स्टार्ट करना है, ये सीक फंक्शन हमें बताता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि सीक फंक्शन की नीड क्या है, क्यों हम सीक फंक्शन यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में बच्चों जो हमारा लोड फंक्शन है वो क्या करता है, जैसे एक रिकॉर्ड को वो पढ़ता है, लोड करता है, और लोड के लिए कंडीशन क्या थी, लोड लोड, और इसके अंदर हमने डाल दिया क्या, एफ मतलब फाइल पॉइंटर, और उसको हम स्टोर कर लेते थे किसी एल लिस्ट फॉर्म में, हम रीड कर रहे हैं सारा डेटा, है ना, तो हमने यहाँ पर एल के अंदर वो डेटा डाल दिया। ठीक है, नाउ लोड एफ, तो जैसे ही इसने एक, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड को एक बार में पढ़ता है, जैसे उसने एल के अंदर डेटा लोड किया, तुरंत कर्सर को वो क्या करेगा, यहाँ पर सेट कर देगा कि भाई अब ये वाला डेटा मुझे पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे लूप चलेगा तो वो इस डेटा को पढ़ेगा और तभी की तभी पॉइंटर को यहां पर सेट कर देगा। ठीक है, ये तो हुआ लोड फंक्शन की फंक्शनैलिटी। नाउ वन थिंग इज हियर कि लेट सपोज आपने सर्च किया 1003, है ना, मैं ये सारा क्लियर कर देता हूं और एक बार मैं दोबारा बताता हूं कि लेट सपोज आपने सर्च किया 1003, ये वाला रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड आपने सर्च किया। तो देखिए लोड फंक्शन की क्या फंक्शनैलिटी है, जैसे वो उस रिकॉर्ड को पढ़ लेगा, मिल तो गया, लेकिन उसने कर्सर कहां सेट कर दिया होगा, इस पोजीशन पर। ठीक है ना, अगर आप अब कोई राइटिंग मॉडिफिकेशन अप्लाई करते हैं, मॉडिफिकेशन का मतलब आपको सॉरी, रिकॉर्ड के अंदर आपको राइट करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, रिकॉर्ड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। इन दैट सिचुएशन
अगर आप रिकॉर्ड के अंदर राइट करते हैं तो आप किस पोजीशन पर राइट कर पाएंगे? इस पोजीशन पर, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड उसने रीड करा और आपके पॉइंटर को यहां पर सेट कर दिया। कर्सर करेंटली यहां पर होता है बच्चों, वहीं पर वो आपके कंटेंट को राइट करना स्टार्ट कर देता है, कर्सर जहां पर भी करेंटली होगा। लेकिन मुझे इस रिकॉर्ड में कोई ना मॉडिफिकेशन करने थे, मुझे तो करने थे इस 103 वाले रिकॉर्ड में मॉडिफिकेशन। तो हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को अगर हमें रिकॉर्ड मिल जाता है तो इस पोजीशन से वापस इस पोजीशन पर लेके आएंगे। दैट इज द रीजन वी रिक्वायर्ड सीक फंक्शन। ठीक है, वी रिक्वायर्ड सीक फंक्शन। चलिए, तो मैं जल्दी से इसको इंप्लीमेंट करता हूं। बड़ा आसान है, देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, बट ये है आसान। एक बार मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो ठीक है, हम लोगों ने ये ऐड कर लिया था एलिफ। नंबर 5 पर हमने अपडेट रिकॉर्ड, एक हमने मेन्यू बना लिया और यहाँ पर भी हमने एडिट कर चुके हैं। चलिए, तो मैं एक जल्दी से फंक्शन यहाँ पर बना देता हूँ, और फंक्शन है हमारा अपडेट। ठीक है, कहीं पर भी बना लीजिए, मर्जी आपकी। मैं डेल पहले था, डेल के बाद मेरा अपडेट है, तो मैं यहाँ पर ही फंक्शन बना देता हूँ। एंड माय फंक्शन इज डेफ अपडेट, अपडेट रिकॉर्ड। इतना, यही यही रख रहे थे ना फंक्शन का नाम, अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए तो क्या करना है समझते हैं। सबसे पहले तो मुझे करनी है फाइल, है ना। फाइल मैं ले लेता हूं। अच्छा, यहाँ पे बच्चों एक नया मेरे को इंट्रोड्यूस करना है आपको, मोड RB+। ऐसा क्यों है समझ लीजिए। देखिए, एक तो हमने पढ़ा था RB रीड बाइनरी, WB राइट बाइनरी, और AB अपेंड बाइनरी। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और है, अब क्योंकि देखो मुझे एक ही टाइम पर एक ही फाइल से, अलग अलग फाइल नहीं है पहली बात तो, एक ही फाइल से रिकॉर्ड को रीड भी करना है और उसी के अंदर मुझे फाइल के अंदर डेटा को राइट भी करना है ना। रीड और राइट दोनों एक साथ होंगे, राइट का मतलब वहां पे मॉडिफाई से है। तो एक ही फाइल पर मुझे दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए एक मोड होता है RB+। RB+, रीड बाइनरी प्लस। यहाँ पे प्लस का मतलब है कि रीड राइट दोनों एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा दो मोड और होते हैं, WB+ भी होता है और AB+ भी होता है। इसका मतलब भी रीड राइट होता है, इसका मतलब भी रीड राइट होता है। लेकिन इसको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, इन दोनों को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, इसको क्यों यूज कर रहे हैं? इसका रीजन ये है बच्चों कि WB में क्या करेगा, हमेशा रीड राइट तो करेगा लेकिन हमेशा नई फाइल बनाएगा। रीड राइट कर सकते हो, लेकिन अगर WB मोड में आप खोलोगे तो हमेशा क्या करेगा, नई फाइल बनाएगा। ठीक है, AB+ में क्या करेगा कि नई फाइल तो नहीं बनाएगा, लेकिन रिकॉर्ड को आप अगर इंसर्ट कर सकते हो, रीड तो आप कर सकते हो पूरा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, आपका पॉइंटर कहां पर सेट होगा, एंड ऑफ द फाइल। अपेंड क्या करता है, एंड ऑफ द फाइल में आपके कर्सर को सेट करता है। दैट इज द रीजन कि हमें तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमें तो फाइल के स्टार्टिंग से ही चेक करना है, एक एक रिकॉर्ड को सर्च करना है कि भाई हमारा रिकॉर्ड वहां पर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो द बेस्ट वन इज RB+। RB+ रीड मोड में हमेशा फाइल के कर्सर को बिगिनिंग ऑफ द फाइल में सेट करता है। दैट इज द रीजन वी यूज RB++ मोड। ठीक है, तो आपके कैटेगरी में एक और मोड हमारा ऐड हो चुका है। एक तो सिंपल था, R रीड और राइट थे टेक्स्ट फाइल के लिए, है ना। फिर मैंने आपको इंट्रोड्यूस किए RB, WB और AB, और आज फाइनली RB+ रीड राइट बाइनरी, एंड प्लस का मतलब रीड राइट दोनों कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमने कर दिया RB+। नेक्स्ट वी हैव कि मुझे यूजर से क्या चाहिए था। भाई आप किसी रिकॉर्ड के अंदर अगर कोई डेटा अपडेट करना चाहते हैं तो यू रिक्वायर्ड ए यूजर, है ना। यूजर इंटरेक्शन आपको चाहिए। सो आई इनपुट कि भाई आप इनपुट करो, एंटर एंटर टीचर आईडी, यू
you want to update रिकॉर्ड, यानी कि जिस टीचर की उस टीचर की आईडी इनपुट करो, है ना, जिसका आप रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। एंटर टीचर आईडी, यू वांट टू अपडेट रिकॉर्ड, ठीक है। एंड आईडी आपको याद है कि वो इंटीजर में थी, तो मैं यहाँ पर इसको इंटीजर कर लेता हूँ, अदरवाइज सर्च वाले में याद है ना एरर आ रहा था वो, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्ड अगर नहीं मिलेगा तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, हम क्या कर लेते हैं कि अगर लिस्ट हमने ले लिया और लिस्ट को हमने स्टार्टिंग में कुछ एक कंटेंट दे दिया, ठीक है, कि भाई एम्प्टी लिस्ट नहीं ले रहा हूं मैं, ये देने का मतलब है कि कुछ ना कुछ कंटेंट है ना। चलिए, हियर आई एम स्टार्टिंग ट्राई, क्योंकि फाइल एंड तक पढ़ी जाएगी तो ट्राई हमारा जरूरत है। वाइल एल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों की, एल अगर मैं यहाँ पर एम्प्टी ऐसे मैं करूंगा तो ये एल को क्या मानेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग मानेगा, और वाइल के साथ अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, है ना, एम्प्टी लिस्ट होगी, तो वो उसको रन ही नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, इसको एक कंटेंट दे दिया। एंड दूसरी चीज हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फाइल से हम एक एक रिकॉर्ड को पढ़ रहे हैं। तो मैंने किया एल लोड एफ, ठीक है, हमने काम कर लिया। दूसरा हमने काम किया कि इफ अच्छा, आईडी आपकी किस पे थी, 0 पर, कि इफ एल ऑफ 0, लिस्ट में 0 लोकेशन पे थी, इक्वल हो आईडी के, अगर ऐसा होता है तो क्या करे, तो करे ये कि भाई यूजर से दो चीजें इनपुट करा ले। पहली चीज एंटर नेम इनपुट करा ले दोबारा से, है ना, और दूसरी चीज क्या इनपुट करा ले, इनपुट एंटर सब्जेक्ट इनपुट करा ले, ठीक है। अब आपको पता है कि सब्जेक्ट नेम किस लोकेशन पर था, नेम लोकेशन पर था बच्चों एल ऑफ 1 पर, है ना, तो 1 पर हमने स्टोर करा लिया, और दोनों ही स्ट्रिंग में थे, यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और जो हमारा सब्जेक्ट था वो था एल ऑफ 2 पर, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार हो रहा है तो 2 पर होगा, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया। एंड फाइनली ये जो मेरा काम हुआ है, इसके बाद सीधे सीधे मैं क्या करूं कि फाइल के अंदर मैंने डेटा तो स्टोर करा लिया, लेकिन मुझे फाइल के अंदर डेटा राइट भी करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, डंप में डेटा किसके अंदर है, फिलहाल एल के अंदर, और एल कॉमा एफ, ठीक है। एंड फाइनली आई यूज एक्सेप्ट। अब 2-3 चीजें बच्चों भी रह गई हैं, मैंने इसको इस तरीके से बताया है, एक्सेप्शन और एफ डॉट, फाइल को मैं कर देता हूं क्लोज, ओके, ठीक है। चलिए अब देखिए, बात समझिए कि बेसिक काम हो गया, लेकिन अभी हमने फाइल के अंदर कर्सर को मूव वगैरह नहीं कराया है, सीक फंक्शन या टेल फंक्शन का यूज नहीं किया है। देखिए, अगर फाइल सबसे पहले ओपन होगी और हो सकता है कि फर्स्ट लोकेशन पर ही मुझे रिकॉर्ड मिल जाए, तो मुझे हर बार लोकेशन को होल्ड करके रखना होगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, एक p नाम का वेरिएबल ले लेता हूं, डेट मीन्स पोजीशन, है ना, या लोकेशन l नहीं ले सकता, मैं p ले लेता हूं, पोजीशन इक्वल टू, मैंने यहां पे लिखा टेल फंक्शन, कि भाई जैसी फाइल ऑन हो सबसे पहले लोकेशन दे दो आप फाइल की, किसको, p को, ठीक है, लोकेशन मिल गई। हो सकता है कि फर्स्ट रिकॉर्ड पर ही, क्योंकि जैसे ये रिकॉर्ड पढ़ेगा ये तो सेकंड पर स्टोर कर देगा, तो हमने क्या किया, हर एक प्रीवियस रिकॉर्ड को, जैसे देखिए जैसे ही फाइल ओपन हुई तुरंत फर्स्ट रिकॉर्ड पर सेट हो गया, है ना, अभी लोड फंक्शन यूज नहीं हुआ है, तो जैसे यहां पर आया तो टेल फंक्शन ने, पता है इसको क्या दिया होगा, टेल फंक्शन ने इसको दिया होगा 0। मैं अभी टेल फंक्शन और आपको सीक फंक्शन की एक्सप्लेनेशन करूंगा, पहले ये पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो टेल फंक्शन ने रिटर्न किया इसको 0। 0 का मतलब क्या हुआ कि हमारा पोजीशन जो है वो फर्स्ट लोकेशन पर है, फर्स्ट रिकॉर्ड के बिल्कुल स्टार्टिंग पर है, बिगिनिंग पर है, ठीक है। रिकॉर्ड पढ़ा, जैसे रिकॉर्ड पढ़ लेगा उसके बाद वो नेक्स्ट लोकेशन पर उसको सेट कर देगा। अगर आपका रिकॉर्ड मिल जाता है तो क्या करे, इसको डेटा को स्टोर कराए, है ना, और स्टोर कराने के बाद, क्योंकि वो नेक्स्ट पोजीशन पे जा चुका है और हमने प्रीवियस पोजीशन किस में स्टोर कर रखी है, टेल फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
कि भाई आप क्या करो, प्रीवियस पोजीशन पर पहुंचा दो। तो हमने क्या किया, सीक p कॉमा 0। अब 0 क्यों लिखा है, इसका क्या रीजन है बच्चों? एक्चुअली यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट पास होते हैं सीक फंक्शन के अंदर। ये वाली पोजीशन पर 3 अल्टरनेट वैल्यूज हैं, 0 या फिर 1 या फिर 2। 0 का मतलब है कि स्टार्टिंग ऑफ द पोजीशन, स्टार्टिंग ऑफ द फाइल। 1 का मतलब है करंट लोकेशन और 2 का मतलब है एंड ऑफ द फाइल। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि भाई पॉइंटर को कहां पर पहुंचा दे, सीधे सीधे बिगिनिंग ऑफ द मतलब पोजीशन, और मैंने क्या किया 0, यानी कि स्टार्टिंग से, फाइल की स्टार्टिंग से इस पोजीशन पर पहुंचा दे, और फिर फाइनली एल को हमने क्या किया, उस पोजीशन पर राइट कर दिया। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है सक्सेसफुली तो फ्लैग की वैल्यू को मैंने कर दिया 1, और ये वेरिएबल मैं यहां पर ले लेता हूं इनिशियली क्या 0। ठीक है, फ्लैग की वैल्यू को मैंने 1 कर दिया और मैंने इनिशियली इसको ले लिया 0। नाउ वन थिंग इज हियर, अगर फ्लैग की वैल्यू मेरी 1 होगी तो इट मींस व्हाट कि यस रिकॉर्ड के अंदर मॉडिफिकेशन हुए होंगे। तो मैंने यहां पर क्या किया, एक छोटा सा काम कि भाई आप क्या करो, यहां पर एक कंडीशन चेक करा देते हैं। इफ फ्लैग इक्वल इक्वल है 1 के, तो क्या हुआ होगा, प्रिंट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है ना, कि रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। और अगर ऐसा नहीं है, सॉरी, अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली यहां पर दे दे रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, ठीक है, एंड कांट अपडेटेड। ठीक है, रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ, अपडेट नहीं कर सकते, ऐसा मैंने यहाँ पर मैसेज दे दिया। ठीक है, सो माय वर्क इज डन, let me run this code, and after it we see. So I'm doing cd desktop slash 12th, okay, and python python learn.py. ठीक है, my all things are there. Let me run to show the records so we can check the IDs. Okay, so we have 1002 1005, only 2 records are there. Let me add one more record inside the file. So I do one ID, I import 1010, and the name of educator RKT, and the subject is maths. Okay, do you want to add one more record? Yes, I want to add. And educator, enter educator ID, I input 1011, and educator name is RS and ECO. Okay, no, I don't want to add more records. And yeah, here is my, I am showing you the all records which are added. Oh, there is some issue. What happened? Records are not added. Okay, let me check function 1, record 1, append. Okay, what is the issue? Let me exit it, run it again, add one record 1010 RKT maths. Now to show why the record is not added. चलिए कोई बात नहीं, एक छोटा सा काम करते हैं।
जहां पर ये हमारी फाइल है, कई बार ये ऐसा हो जाता है बच्चों, यहाँ पर जो हमारी फाइल है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि अब जब भी मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, इस फाइल को मैं कर देता हूँ सेव। अब न्यू रिकॉर्ड ऐड होगा 1001 अरुण सी एस 1002 नो आई डोंट वांट, या इट्स ओके नाउ। ठीक है, let me add few more records, 1003 RKT maths, yeah, and 1004 RS eco, yeah, I one more 1005 JKG PYSICS। ठीक है, you want know, and if I do show, so my all records are there। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे करना ये है कि मुझे करना है अपडेट रिकॉर्ड। तो मैंने इनपुट किया 5, कह रहा है कि भाई आईडी इनपुट करो जिसका आप रिकॉर्ड इनपुट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनपुट किया 1010। क्या ये आईडी हमारे पास है? नहीं है। तो क्या शो करना चाहिए? रिकॉर्ड नॉट फाउंड, कैन नॉट अपडेट। ठीक है, परफेक्टली काम कर रहा है। चलिए दोबारा से मैं अपडेट करता हूं, और मैं इस बार अपडेट करने वाला हूं 1005 को, लास्ट रिकॉर्ड। ठीक है, तो ठीक है, उसने क्या कहा कि भाई एंटर नेम, आप नया नाम इनपुट कीजिए। तो मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया, लेट सपोज सीमा गर्ग। ठीक है, कह रहे एंटर सब्जेक्ट, सो आई इनपुट हिंदी। ठीक है, क्या कहा उसने? कह रहा है रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। लेट्स सी क्या 1005 पर जेकेजी की जगह ये रिकॉर्ड अपडेट नया हुआ है या नहीं हुआ है। तो वी शो द रिकॉर्ड, एंड यस डेफिनेटली एट 1005 सीमा गर्ग हिंदी, माय रिकॉर्ड इज अपडेट सक्सेसफुली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है,